नमस्कार दोस्तों को फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लक्ष्य 91 में। हम लोग पढ़ रहे हैं दृष्टि से एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आज हम लोग को पढ़ना है देश और उनके निवासी। ठीक है, इसमें अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ना है पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचना के द्वारा अलग होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर। ठीक है, व्याख्या है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर एवं जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है तथा भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है? पहला हो जाएगा स्वेज नहर, दूसरा हो जाएगा लाल सागर, तीसरा हो जाएगा बाब एल मंडेब जल संधि, यानी 1 2 3। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कहता है, अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर स्वेज नहर एवं बाब एल मंडेब जल संधि के द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा अरब के सीनाई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है। बाब एल मंडेब जल संधि लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती और सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? ठीक है, तो इसका माउंट किलिमंजारो आंसर होगा, डी हो जाएगा। लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वत के शिखर हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। इस सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट किलिमंजारो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? तो इसका है आंसर ए। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में विस्तार है। अफ्रीका में 2 छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत फैली हुई है। दूसरी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ है। इसे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका का नवीन मोड़दार पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। माउंट टोबैकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहता है, अफ्रीका महाद्वीप एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान भूभ्रंश घाटी है। भूभ्रंश घाटी धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां हैं। इनके दोनों किनारों दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका में ऐसे भूभ्रंश घाटियां की एक लंबी श्रृंखला है। यह मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है, इसलिए इसे महाभूभ्रंश घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। ठीक है, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यह विषुववृत्त के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है, नील नदी
सहारा रेगिस्तान की बहुत बड़ी यात्रा करते हुए भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है। विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कूट दिया हुआ है, ठीक है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सही है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। कह रहा है अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियां पानी से भरी है जिन्हें झील कहते हैं। इस कारण यहाँ अनेक बड़ी झीलें हैं जिनमें से एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली सुपीरियर झील है। नील नदी इसी झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। इस प्रपात का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ है धुआं जो गरजता है। इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सॉरी, सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। ठीक है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, नील या जायरे नदियां के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सही है तथा आर गलत है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या कहता है, नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। इसका कारण यह है कि ये नदियां ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती है। इसी कारण नाव एवं जलयान इस नदी में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन इन नदियों के जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, व्याख्या है अफ्रीका महाद्वीप अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ लगभग साल भर बहुत ऊंचा तापमान रहता है। विश्व में सबसे ऊंचा तापमान कैलिफोर्निया की डेथ वैली मृत घाटी में दर्ज किया गया है, जिसे संसार का सबसे गर्म स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में लीबिया के अल्जीरिया नामक स्थान को सर्वाधिक गर्म स्थान माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। अफ्रीका में कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 2 कोड दिया हुआ गया है, चलिए पढ़ते हैं। अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा है, अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों
ही और विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों सत्य हैं। चलिए व्याख्या करते हैं। व्याख्या कहता है अफ्रीका में विषुववृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से ढका हुआ है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वन वर्षा वन कहते हैं। ठीक है, वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देते हैं और यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में काफी कम रहती है। इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सवाना या सूडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत है। वनस्पति के नाम पर यहाँ ज्यादातर घास की उगती है। लंबी और मोटी घास के इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा तथा दक्षिणी मरुस्थल का नाम कालाहारी है। कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसका 3 कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी 1 और 3। कारण अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी तटीय प्रदेश में और दक्षिणी तटीय प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेश में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज्यादा ठंडी होती है और न ही ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म। इस प्रकार की जलवायु रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी होगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो यानी डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कूट दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे मिलाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं। कहता है सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, व्याख्या है अफ्रीका में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इनमें मुसलमान, ईसाई और सर्वात्मवादी हैं। सर्वात्मवाद कई जनजातियों का धर्म है। यह प्राकृतिक प्रेम और आदर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका का सिंह में कौन कौन से देश हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या क्या है, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया। सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अफ्रीका का सिंह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान लगता है, इसके लिए यह नाम दिया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया जैसे देश अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 कोड दिया हुआ है, पढ़ते हैं। नाइजीरिया यहाँ की मुख्य नदी है, नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिन्हें हर्मटन कहते हैं। नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। इसका होगा सी आंसर। चलिए व्याख्या देखते हैं। चलिए व्याख्या करते हैं इसका। नाइजर नाइजीरिया की प्रमुख नदी है। इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है। कथन 2 असत्य है। नाइजीरिया के तटीय भाग में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा शीत ऋतु में नहीं, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चला करती है। इन हवाओं को हर्मटन कहते हैं। अगला पॉइंट है, कथन 3 सत्य है। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होती है। इस पेड़ पर फल गुच्छे में लगते हैं। फलों के बीज और गूदे से तेल निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, द्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, ठीक है। मिस्र नील नदी के जीवनदायित जल के कारण अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देश में से एक है। इसी कारण इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खमसिन कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मिस्र होगा। मिस्र विशाल सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला है, इसलिए मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल है। इस भाग में आबादी न ही के बराबर है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म और शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है, जिन्हें खमसिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। गलत है, ये उत्तर में है, ठीक है। बाकी सभी सही है, पढ़ते सही है। दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है, सही है। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड्स कहा जाता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या करता है, कथन 3 असत्य है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है, जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। इस पठार के पूर्वी किनारे पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला फैली है। सॉरी दोस्तों, हमने उत्तर बोल दिया था। दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश घासों से ढके हैं, इसे वेल्ड्स कहते हैं। यह डच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घास का मैदान। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कोड दिया हुआ है। कथन सत्य पूछ रहा है, पढ़ते हैं। तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है, सही है।
ऑरेंज और वॉल नदियां डेक्कन वर्ग पर्वत से निकलती है। ये तीनों के तीनों सत्य है, ठीक, यानी उपयुक्त में सभी होगा। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। दक्षिण अफ्रीका के तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में वर्षा अधिक नहीं होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, किंतु दक्षिण तटीय प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग के अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। सिर्फ उत्तर मध्य भाग में वेल्ड प्रदेश की भूमि उपजाऊ है तथा देश के पश्चिम भाग के बहुत बड़े हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती, अतः यह एक सूखा प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें और बचा हुआ कथन। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारों पर डेक्कन वर्ष पर्वतमाला फैली हुई है तथा इन पर्वतों से ऑरेंज और वाल नदियां निकलती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। कह रहा जोहान्सबर्ग कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। पोर्ट सईद हो जाएगा, मिस्र में हो जाएगा। इबारदान केन्या में पड़ जाएगा और नैरोबी नाइजीरिया में पड़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह एक व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र है। मिस्र का पोर्ट सईद बर सईद स्वेज नहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इबादान नाइजीरिया का एक प्रमुख नगर है और व्यापारिक केंद्र है। नैरोबी केन्या की राजधानी है, ठीक है। आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि एक एक महाद्वीप करके हम लोग इसको समाप्त करेंगे। 2 महाद्वीप एक दिन पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले अच्छे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।